तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो है ये है कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस दिस ऑक्साइड्स। हमें जो मेटल्स, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स एक तो ऑक्साइड स्टेट्स में हमें मिलते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गया Na2O, राइट, या कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO, और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस दिस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। क्यों? क्योंकि कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन दिस मेटल्स। ये बात आपको याद रखनी। कैन नॉट रिड्यूस दिस ऑक्साइड, दिस मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। ये मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एंड दे हैव हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन कार्बन। इसका मतलब ये है कि इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है देन कार्बन, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ फास्ट में बना लेते, इसलिए कार्बन इनका ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर है? सेकंड नंबर पॉइंट, सच मेटल्स ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो ये प्रोसेस को हम यूज करते हैं टू गेट द प्योर मेटल। ये प्रोसेस में क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। सपोज एक हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया, राइट, ये बीकर है, ये बीकर के अंदर हमने लिया यहाँ पे टू रॉड्स लिए। एक रॉड हमने लिया यहाँ पे कैथोड। कैथोड क्या होता है बच्चों? निगेटिव रॉड होता है, राइट, और एक रॉड है यहाँ पे एनोड। कौन सा है? एनोड। और एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट। अब इसके अंदर हमने क्या लिया? सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है। यहाँ पे दिया है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड्स। इनका मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट हम लेते हैं। सपोज हमने इसके अंदर लिया NaCl। कौन सा सॉल्ट लिया हमने? जो एसिडिफाइड है थोड़ा सा, NaCl है। अब इसके अंदर जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमने एसिडिफाइड लिया है तो ये डिसोशिएट हो जाएगा। अब ये डिसोशिएट किस में होगा? ये होगा डिसोशिएट Na+ और Cl- में, बराबर। तो ये जो NaCl है ये डिसोशिएट होता है किसमें? Na+ और Cl-। यहां तक क्लियर है? क्योंकि इसमें क्या होगा, जो एनोड रॉड है यहाँ पे एनोड, ये इम्प्योर रॉड होता है। इम्प्योर रॉड मतलब क्या होता है? इम्प्योर रॉड मतलब जिसपे क्या होता है, इस पे पोर्स होते हैं, मतलब इस पे जो हम ऑब्टेन करने वाले प्योर मेटल को यहां से वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अल्यूमिनियम फॉर्म ऑक्साइड्स, ये बाकी के जो मेटल्स है जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड्स, मतलब इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम क्या करते हैं? इनको ऑब्टेन करते हैं। इट मींस इनमें इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं इनकी सॉल्ट सॉल्यूशन में, और हम प्योर मेटल को ऑब्टेन करेंगे। बाद में रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कर लेंगे। ठीक है, अल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, तो इसे भी हम ऐसे ऑब्टेन करते हैं। देखो सोडियम क्लोराइड को मोल्टन में हमने डाल दिया, यहाँ पे Na+ और Cl- मिल गया। अब Na+ क्या होता है बच्चों? Na+ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये कैटायन है, और Cl- क्या हो जाएगा? ये एनायन है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज। यहां तक क्लियर है? ठीक है, दो रॉड्स हमने जो डिप किए इसमें, एक है कैथोड जो कि नेगेटिव है, और एक है एनोड जो कि पॉजिटिव है, राइट। अब यहाँ पे होगा क्या? देखो, इसमें आपने जो सोडियम क्लोराइड डाला था वो डिसोशिएट हो जाएगा, राइट, और ये जो मेटल एटम्स है, ये जो मेटल एटम सोडियम और क्लोरीन का, ये मेटल आयंस में कन्वर्ट होगा। अब ये क्या होगा? Na+ क्या है? मेटल आयन है। Na+ क्या है? मेटल आयन है, राइट, ये नॉन मेटालिक आयन है, दैट इज क्लोराइड आयन। और ये क्या था? मेटल एटम था। ये जो Na था यहाँ पे, ये क्या था? मेटल एटम था। मेटल एटम और आयन में क्या फर्क है? देखो अभी यहाँ पे इसके पास जो था, इसका इलेक्ट्रॉनिक था 2,8,1। इसका मतलब इसके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन ये जब डिसोशिएट हो गया इसके अंदर, तो यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया Na+। तो इसका मतलब ये क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भी, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट। तो ये सोडियम मेटल क्या होगा? कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या करेगा? सोडियम यहाँ पे मेटल आयन है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से, और कैथोड के ऊपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। बात समझ में? क्लियर? तो कैथोड पे हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे सोडियम मेटल मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर। क्लियर है? अब एनोड में देखो, एनोड क्या है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रॉड है। अब जो क्लोरीन यहाँ पे Cl- हुआ है, मुझे एक बार बताओ Cl और Cl- में क्या फर्क है? अब जैसे कि Cl है, Cl क्या होता है? 287, राइट, और Cl- क्या होगा? 2,8,8, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है ना, आयन, तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, बराबर। यहां तक क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो ये क्या कर देगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, राइट राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? देगा। यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो सोडियम का यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सोडियम इज गेटिंग रिड्यूस, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि सोडियम मेटल आयन टेकिंग इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस टू Na, राइट। और इसका क्या हो रहा है? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। ये देखो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है।
क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये क्या कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके ये डिपॉजिट हो जाएगा। ये डिपॉजिट किस पे होगा, एनोड पे। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, जो क्लोराइड सॉल्ट है, इससे हम सोडियम और क्लोरीन को सेपरेट कर सकते हैं एंड वी गेट द प्योर सोडियम मेटल बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट का, उसको समझते हैं डिटेल में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे तो देखिए बच्चों, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कैसे किया जाता है। पहले हमने देखा था इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में जो मेटल्स मिलते हैं हमें, दैट इज नॉट अ प्योर मेटल, राइट। तो प्योर मेटल फॉर्म में हमें निकालना पड़ेगा। मेटल्स ऑफ्टन आफ्टर कार्बन रिडक्शन, जो कार्बन रिडक्शन हमने देखा था जिंक के लिए, और सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज नॉट वेरी प्योर, ये ज्यादा प्योर नहीं होता, राइट, प्योर फॉर्म में नहीं होता। तो व्हाट, हाउ कैन वी ऑब्टेन द प्योर मेटल, वी कैन ऑब्टेन प्योर मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल से हम क्या करते हैं बच्चों, द मोस्ट कॉमन जो मेथड है कौन सी, रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं हम, वी हैव टू टेक टू रॉड्स, हम दो रॉड को लेते हैं यहाँ पे, एक लेते हैं कैथोड विच इज नेगेटिव रॉड एंड सेकंड होता है एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव रॉड। अब जो एनोड होता है इट इज इम्प्योर रॉड, ये क्या होता है, इम्प्योर रॉड। इसका मतलब क्या है कि जो भी कॉपर के एटम्स होंगे ये इसके ऊपर डिपॉजिट रहेंगे, एनोड के ऊपर होंगे पहले से, राइट। तो इसके ऊपर जो ओर्स है या कॉपर के जो एटम्स है ये एनोड के ऊपर है, और कैथोड एक प्योर रॉड है। ये कौन सा रॉड है, प्योर रॉड है, कॉपर इज अ प्योर रॉड, ठीक है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो बीकर में हमने सॉल्यूशन लिया वो लिया एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने लिया है, दैट इज CuSO4, राइट। अब ये CuSO4 सॉल्यूशन यहाँ पे हमने लिया है, तो कॉपर सल्फेट क्या होगा, एसिडिफाइड होने की वजह से रिलीज होगा, दैट इज कॉपर 2+ और SO4 2- में रिलीज हो जाएगा सॉल्यूशन में, राइट। व्हेन हाई अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन, जब इसे क्या करेंगे हम करंट पास करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट दिस मेटल एटम ऑफ द एनोड, ये मेटल एटम जो है एनोड के ऊपर, ये एनोड जो रॉड है इसके ऊपर क्या है, मेटल एटम है, ये मेटल एटम्स रिलीज हो जाएंगे सॉल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ मेटल आयंस। किसके फॉर्म में, मेटल आयंस के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। जैसे मेटल आयंस के फॉर्म में रिलीज होते हैं, अब यहाँ पे बताओ मुझे कि कॉपर जो है, कॉपर यहाँ पे Cu अगर है और ये कॉपर 2+ अगर हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, राइट, तो ये क्या है, कॉपर मेटल एटम है, जो कहाँ पे था, एटम एनोड के ऊपर था, बराबर, ये एनोड के ऊपर मेटल एटम था कॉपर, और ये रिलीज हो गया आयंस यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन उसने लूज करके सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो गया, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, मेटल आयन हो गया, व्हाट, मेटल आयन। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, Cu2+, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अभी, तो ये क्या कर देगा, ये कॉपर डिपॉजिट होने जाएगा यहाँ पे कैथोड के ऊपर, मतलब कॉपर विल डिपॉजिट ओवर दिस कैथोड, राइट। ये कॉपर क्या होगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यू विल ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करेंगे आप कि एनोड का जो रॉड है ये छोटा छोटा होता जाएगा, और ये कॉपर, ये कैथोड जो है, कैथोड ये बड़ा बड़ा होता जाएगा, इसकी साइज और बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है ना, बात समझ में आ रही है? जो कॉपर मेटल आयन था सॉल्यूशन में, ये डिपॉजिट हो रहा है इसके ऊपर, तो कैथोड की साइज बड़ी होती जाएगी, और ये इम्प्योर जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो कॉपर जो है मेटल एटम ये आयंस बन जाएगा सॉल्यूशन में, और उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होने के लिए वो क्या करेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। बात समझ में आई, एकदम सिंपल है, मतलब कॉपर मेटल आयंस डिपॉजिट ओवर कैथोड बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, राइट। तो कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्यों, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, बात क्लियर है। और सल्फेट आयन जो SO4- इसमें थे, SO4 2-, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा उसका, SO4 2- का, बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, प्योर कॉपर एंटर सॉल्यूशन, एनोड से प्योर कॉपर इसमें अंदर चला जाएगा, ये इम्प्योर रॉड है, इसमें से कॉपर भी आएगा और बाकी की इंप्योरिटीज भी आ जाएगी सॉल्यूशन में। अब कैथोड पे क्या होगा, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन डिपॉजिट एट द कैथोड, अब इसमें से जो कॉपर है, प्योर कॉपर, ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, और बाकी जो रिमेनिंग इंप्योरिटीज है दैट विल गो एट द बॉटम ऑफ दिस बीकर, जो इंप्योरिटीज है एनोड मड के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे
बॉटम पे चली जाएगी, दैट इज व्हाट वी कॉल एनोड मड। इसे क्या बोलते हैं हम, एनोड मड बोला जाता है। तो इस तरह से हम रिफाइन कर सकते हैं मेटल्स को, मतलब प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। जो भी मेटल्स है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, या इन मेटल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, ये भी मेटल्स हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं प्योर फॉर्म में। क्योंकि कितना भी उनको प्योर किया कैल्सिनेशन, रोस्टिंग से, या कार्बन रिडक्शन से, या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, फिर भी वो पूरे प्योर नहीं रहते, थोड़ी तो उनके अंदर इंप्योरिटीज होती है। तो प्योर हम ऑब्टेन कर सकते हैं मेटल को बाय यूजिंग रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा दिया, दैट इज टॉक ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स एंड लो रिएक्टिव मेटल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कोरोजन क्या होता है, ठीक है, कोरोजन को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, अभी हम स्टार्ट करने वाले कोरोजन मतलब क्या, and how can we prevent corrosion, prevention of corrosion, right? So before going to start that, we need to understand some process, एक galvanization process होती है और second होता है anodizing process, right? तो galvanization क्या process होती है बच्चों, galvanization is the process in which we coat the iron metals, iron metal के ऊपर coating लगा देते हैं, right? Steel and iron metals are coated with a layer of zinc, इसका मतलब आयरन और स्टील मेटल के ऊपर क्या करते हैं हम, कोटिंग लगा देते हैं, किसकी, जिंक मेटल की। तो जिंक मेटल इज यूज ओवर आयरन मेटल, क्या यूज करते हैं हम, जिंक मेटल को यूज करते हैं ओवर आयरन मेटल। तो हम क्या करते हैं इसमें, स्टील और आयरन मेटल के ऊपर कोटिंग करते हैं, किसकी, जिंक मेटल की। सो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच जिंक मेटल इज यूज ओवर आयरन मेटल, राइट। जिंक मेटल को यूज किया जाता है आयरन मेटल के ऊपर, मतलब ये आपका आयरन मेटल है, इसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग लगा देते हैं और इससे क्या होता है, प्रिवेंशन होता है किसका, आयरन मेटल का। यहां तक क्लियर है। सपोज मुझे एक बात बताओ, जिंक मेटल मतलब ये आयरन मेटल है सपोज, अब ये आयरन मेटल के ऊपर आपने जिंक की कोटिंग कर दी। सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आयरन आर्टिकल है, उसके ऊपर आपने पेंट कर दिया, पेंट, राइट। अब इसका कोरोजन होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पेंट कांटेक्ट में आ रहा है किसके, मॉइस्चर में, आयरन मेटल नहीं आ रहा है। तो आयरन मेटल के ऊपर आपने जिंक की अगर कोटिंग कर दी तो जिंक मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, राइट। एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में जिंक मेटल आ रहा है, आयरन नहीं आएगा। So it is used to prevent the corrosion of iron metal, and it is the best method, galvanization. Clear? Second, it is done through electrolysis. Electrolysis through किया जाता है ये मेथड। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोप्लेटेड जो वेसल्स होते हैं, राइट, वैसे ये मेथड यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं हम, जिंक मेटल को डिपॉजिट कर देते हैं आयरन मेटल के ऊपर, ठीक है। इट डज नॉट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, ये मेटल की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता, मतलब अंदर जो मेटल है वो आयरन है, उसके ऊपर डिपोजिशन जो हुआ है, मतलब जो लेयर फॉर्म हुई है वो किसकी है, जिंक मेटल की, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज मेटल की सेम रहती है। क्लियर है। एनोडाइजिंग इज द नेक्स्ट मेथड। देखो एनोडाइजिंग क्या होती है बच्चों, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस इन विच व्हाट वी द फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर ही थिक लेयर फॉर्म की जाती है। हमने पहले देखा था कि सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, lead form their oxide layer over these metals, right? अब ये एल्यूमिनियम की क्या होती है, Al2O3, राइट। जिंक क्या फॉर्म करता है, जिंक फॉर्म करता है ZnO, और लेड ऑक्साइड फॉर्म करता है PbO, राइट। इट मींस दिस मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड लेयर ओवर इट, इस मेटल के ऊपर ऑलरेडी ऑक्साइड लेयर होती है, सो इट प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो हमने पहले देखा था कि कोरोजन इज हार्मफुल, कोरोजन हार्मफुल होता है मेटल्स के लिए, बट कोरोजन इज गुड फॉर दीज मेटल्स। व्हाई? बिकॉज ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करेगा यह ऑक्साइड लेयर, राइट। सो एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या करते हैं बच्चों कि थिक लेयर फॉर्म करते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर, जो ऑक्साइड लेयर ऑलरेडी फॉर्म हुए उस पर थिक लेयर फॉर्म करेंगे। सो थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज फॉर्म ओवर द एल्यूमिनियम मेटल, दिस लेयर प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ मेटल। अब एल्यूमिनियम मेटल है, ये एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर आपने थिक लेयर फॉर्म कर दी, बहुत बड़ी, राइट। तो ये क्या कर देगा, प्रिवेंट करेगा इसको कोरोजन से, कोरोजन नहीं होगा। द ऑक्साइड लेयर आल्सो गिव अ आर्टिकल अट्रैक्टिव फिनिश। तो ऑक्साइड लेयर जो फॉर्म होगी एल्यूमिनियम के ऊपर, ये ऑक्साइड लेयर की वजह से वो अट्रैक्टिव फिनिशिंग देगा एल्यूमिनियम मेटल को। अब देखो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स एकदम शाइनी दिखते हैं, आपने देखा है, एकदम शाइनी दिखते हैं, व्हाइट कलर के एकदम, राइट। तो ये अट्रैक्टिव फिनिशिंग उसके ऊपर जो आती है, क्यों आती है, बिकॉज ऑफ ऑक्साइड लेयर। और जो ऑक्साइड लेयर होती है वो कौन सी होती है, Al2O3, दैट इज aluminum oxide, right? तो this process is what, anodizing process। क्या बोलते हैं इसे, anodizing process। तो दो प्रोसेस आपको क्लियर है। galvanization is the process in which steel and iron metals are coated with zinc।
And anodizing is the process in which thick layer of oxide is formed over aluminum metal, right? जो thick layer हम form करते हैं, right? Forming a thick layer of aluminum. तो इससे क्या होगा? Prevention of aluminum. तो चलिए बच्चों समझते हैं अलॉयज मतलब क्या होता है। अलॉयज के बाद हम कोरोजन लास्ट नंबर का टॉपिक क्लियर करने वाले, राइट? तो अलॉयज बनाते क्यों है उसका एक रीजन बताते था आपको कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म कोरोजन, मोस्ट ऑफ द मेटल्स के ऊपर रस्ट फॉर्म होती है, राइट? कोरोजन फॉर्म होता है, इसलिए हम अलॉयज को बनाते हैं, राइट? सो अलॉयज व्हाट? अलॉयज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें क्या करते हैं हम टू और मोर मेटल्स को मिक्स करते हैं, राइट? और अ मेटल एंड नॉन मेटल, एक तो मेटल एंड नॉन मेटल ले रहे, नहीं तो मेटल एंड मेटल को मिक्स करते हैं। सो अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, ओके? टू और मोर मेटल्स, ठीक है? इसे बोलते हैं हम अलॉय। अब अलॉय बनाते कैसे उसको देखते हैं। स्टेप नंबर जो 1 है बच्चों, इसको फर्स्ट क्या करते हैं? मेल्टिंग प्राइमरी मेटल्स, मतलब एक मेटल को मेल्ट किया जाता है। जैसे कि हमें बनाना है ब्रास। अब ब्रास में क्या है? जिंक और कॉपर है, तो एक मेटल को हम क्या करेंगे? पहले मेल्ट कर देंगे, राइट? सेकंड क्या करेंगे? डिसॉल्विंग अदर एलिमेंट इन द फिक्स प्रोपोर्शन। अब अदर जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी मैंने मेल्ट करके रखा है, तो उसको डिसॉल्व कर देंगे, राइट? मतलब अदर एलिमेंट में डिसॉल्व कर देंगे। फर्स्ट एक मेटल को मेल्ट कर दो, दूसरे मेटल को उसके अंदर डाल दो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? कूलिंग एट रूम टेम्परेचर। थर्ड नंबर मेथड क्या करना है आपको? उसको कूल करना है। जैसे आप कूल करेंगे वो हार्ड हो जाएगा, राइट? क्योंकि आपने बनाया था उसका मोल्टन स्टेट, मतलब लिक्विड फॉर्म में बनाया था उसको। अब आपने क्या कर दिया? उसको मिक्स कर दिया और कूल कर दिया एट रूम टेम्परेचर पे। जैसे वो कूल हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा? वो एकदम हार्ड हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? यहां तक क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट देखो क्या, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन अलॉय इज डिफरेंट फ्रॉम द मेटल्स फ्रॉम व्हिच इट इज ऑब्टेन। मतलब जो प्रॉपर्टीज होगी अलॉय की वो अलग होगी। सपोज आयरन की प्रॉपर्टीज, एक आयरन का एग्जांपल लेते हैं कि आयरन की प्रॉपर्टीज और स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि स्टेनलेस स्टील के अंदर देखो ना, यहाँ पे क्या है? स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या है? यहाँ पे आयरन, निकेल, क्रोमियम। Fe मतलब आयरन, निकेल एंड क्रोमियम, Cr मतलब क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी फ्रॉम आयरन एंड निकेल। यहां तक क्लियर है? इट मींस इन सिंपल वर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द अलॉय आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल एलिमेंट्स और फ्रॉम मेटल। प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट। अगर प्योर आयरन की बात करें बच्चों, तो प्योर आयरन एकदम सॉफ्ट होता है, राइट? इट स्ट्रेचेस इजीली व्हेन हॉट। अगर प्योर आयरन मेटल को अगर हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, हॉट करेंगे, तो वहां पे वो एकदम स्ट्रेचेस हो जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। तो उसे हार्ड कैसे बना सकते हैं? प्योर आयरन में क्या करना है आपको? कार्बन को ऐड करना है, कितना? 0.5%। प्योर आयरन में अगर कार्बन डाल दिया 0.5%, सो इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो प्योर आयरन क्या हो जाता है? एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट? तो उस टाइम पे वो स्ट्रेचेस नहीं होगा, बिकॉज 0.05% कार्बन इज एडेड इन द प्योर आयरन मेटल। यहां तक क्लियर है? ओके। तो अलॉयज की बात करते हैं कि कौन से अलॉयज होते हैं। वी यूज मेनी अलॉयज इन अवर डेली लाइफ। बहुत सारे अलॉयज को हम यूज करते हैं। हमारे घर में जो बर्तन है, कुकिंग वेसल्स, दीज आर स्टेनलेस स्टील। कौन से? स्टेनलेस स्टील की होते हैं, राइट? ब्रास और ब्रॉन्ज को भी हम यूज करते हैं। ब्रास और ब्रॉन्ज के हम मेडल भी बनाते हैं, राइट? जो मेडल दिए जाते हैं ब्रास और ब्रॉन्ज के होते हैं। तो फर्स्ट है स्टेनलेस स्टील। बच्चों स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय। ये अलॉय है स्टेनलेस स्टील। ये अलॉय होता है आयरन का, निकेल का, क्रोमियम का, मतलब तीनों का मिक्सचर होता है। इसमें होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं और स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, राइट? यहां तक क्लियर है? सेकंड नंबर है अमेलगम। अमेलगम एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी अलॉय इन विच वन मेटल इज मर्क्यूरी। अमेलगम में हम मर्क्यूरी का यूज करते हैं और अदर मेटल्स का यूज करते हैं। तो अमेलगम में मर्क्यूरी ऐड करके हम उसे क्या कर सकते हैं? अलॉय बना सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रास। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर। क्या होता है बच्चों? इसमें जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है। किसमें? ब्रास में। आपने सुना भी होगा ब्रॉन्ज मेडल, राइट? और ब्रास हम जो घर में यूज करते हैं, राइट? ब्रॉन्ज मेडल जो बनाते हैं बच्चों, ब्रॉन्ज में क्या यूज करते हैं? कॉपर एंड टीन। एसएन मतलब क्या होता है? टीन मेटल, राइट? सीयू मतलब कॉपर, ये जिंक। तो ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर एंड ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन, राइट? अब ये दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग होगी जब ये क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। वी नो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट अलॉय इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ब्रास और ब्रॉन्ज ये क्या है? पुअर कंडक्टर है, मतलब वो इतने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे जितना वो प्योर स्टेट में करते हैं। जैसे कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन कॉपर इज एडेड विद टीन इट बिकम्स ब्रॉन्ज, तो ये ब्रॉन्ज बन जाएगा। तो मैंने बोला था कि अलॉय की प्रॉपर्टी ओरिजिनल मेटल से अलग होती है, तो ब्रॉन्ज की प्रॉपर्टीज अलग होगी, उसकी वजह से ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, मतलब उतना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोल्जर। बच्चों सोल्जर इज ऑल्सो अलॉय, ये भी एक अलॉय है। ये अलॉय किसका होता है? ये अलॉय होता है लेड और टीन का। किसका? पीबी मतलब क्या होता है? पीबी मतलब लेड, क्या होता है? लेड। और एसएन मतलब क्या होता है? टीन, टीन मेटल, राइट। तो इसका अलॉय होता है ये सोल्जर। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों, ये बहुत लो होता है, इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो सोल्जर का जो अलॉय है बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत लो होता है। दिस इज अबाउट अलॉयज। अलॉयज को इस तरह से बनाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है फ्रॉम प्योर मेटल से। और ये कुछ अलॉयज के एग्जांपल। 100% इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत बार देखो आप पीवाईक्यू में क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर्स में कि इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो इसको। तो फाइनली आगे हम लास्ट नंबर के पॉइंट पे या चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर देंगे, राइट। तो कोरोजन क्या होता है उसको देखते हैं बच्चों, उसके बाद हम पीवाईक्यू स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे कोरोजन क्या होता है? कोरोजन मींस व्हाट? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट लाइक मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा आर सेड टू बी कोरोड। तो क्या होता है बच्चों कि मेटल्स जब इनके कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में? मॉइस्चर या एसिड। एसिड मतलब जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है। अब एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन थे? एसिडिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। ये जो गैसेस है बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, राइट। सो ये एसिडिक नेचर के होने की वजह से क्या होता है? दे अटैक ऑन द मेटल, अटैक करते हैं मेटल के ऊपर, उसको कोरोजन फॉर्म करते हैं। सो सेड टू बी कोरोड। तो मेटल क्या हो जाता है बच्चों? कोरोड हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड कोरोजन। यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोला जाता है, राइट। आपने देखा होगा आयरन के जो तार होते हैं, छोटे वायर्स होते हैं, उसके ऊपर देखो ब्राउनिश कलर कोटिंग आ जाती है। आपने देखा होगा गेट के ऊपर ब्राउनिश कलर कोटिंग आती है, राइट। तो दैट इज व्हाट? कोरोजन बोलते हैं उसे, राइट। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर, राइट। एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि किसकी रस्टिंग ज्यादा फास्ट में होती है, कोरोजन किसका होता है। फर्स्ट होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग ज्यादा फास्ट में होती है। आपको पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन दैट इज व्हाट? Fe2O3.XH2। XH2 मींस व्हाट? नंबर ऑफ वाटर वेपर, राइट, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर देयर। सो ये फार्मूला है रस्ट का। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इस तरह से होती है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। क्लियर है। सेकंड नंबर टर्निशिंग ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर मेटल भी रस्ट फॉर्म करता है बच्चों। आप घर में कॉपर बर्तन यूज करते होंगे, आपने देखा होगा, उसको 3-3 बार हमें क्लीन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्पॉट आ जाते हैं ब्लैक कलर के, राइट। और आपने देखा होगा अगर उसमें वाटर रख दिया आपने बहुत दिन के लिए, तो अंदर से ग्रीनिश कोटिंग आ जाएगी। अगर कोई एसिड रख दिया लाइक लैक्टिक एसिड, कर्ड रख दिया आपने, तो कर्ड रखने के बाद उसके ऊपर ग्रीनिश कोटिंग आती है। व्हाई? बिकॉज कॉपर मेटल व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में अगर आ रहा है इसके, किसके? ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अगर कॉपर मेटल कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर जो कोटिंग फॉर्म होती है कॉपर मेटल के ऊपर, वो कोटिंग होती है किसकी? कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट की। कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। और ये कोटिंग कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की कोटिंग कॉपर के ऊपर फॉर्म हो जाती है, राइट। तो इसे रिमूव करने के लिए हम कुछ प्रोसेस भी यूज करते हैं, राइट। आपने देखा होगा पीतांबरी हम यूज करते हैं, पीतांबरी से उसको क्लीन कर देते हैं, ग्रीन कलर की कोटिंग निकाल देते हैं, राइट। हम साबुन भी यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है सिल्वर टर्निशिंग ऑफ